देखिए अभी तक इधर से हम लद्दाख पढ़ा दिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इतना पढ़ा दिया आपको। अब इसके बाद अगला राज्य हम लोगों को पढ़ना है यहाँ उत्तराखंड। कौन सा पढ़ना है? उत्तराखंड। तो सबसे पहले ये उत्तराखंड का ये पहले चित्र देख लीजिए आप लोग। ये कैसा है जी मार्कर? इधर देखिए उत्तराखंड का, ये देखिए यही ना उत्तराखंड है। एक फिगर के बारे में ना रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, बिना देखे भी बना दीजिए कि उसका इस तरह का स्टेट वाइज पढ़ाने का मतलब यही है। जैसे जम्मू कश्मीर का आप बना सकते हैं, इसका लद्दाख का बना सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का बना सकते हैं, पंजाब का बना सकते हैं, हरियाणा का, दिल्ली का तो आप अपने मन से बना करके एक एनसीआर बना दीजिए, आसान है दिल्ली का बनाना। इधर यहाँ से चंडीगढ़ का बना सकते हैं, है कि नहीं। अब अगला राज्य हम लोगों को कौन सा देखना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, यानी कि उत्तर प्रदेश से बना है कौन? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से कौन बना है? उत्तराखंड बना है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और बन गया क्या? उत्तराखंड। तो जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय ना इस उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। यानी उत्तर प्रदेश से जब ये अलग हुआ तो उस समय इसका नाम था क्या? उत्तरांचल नाम था। क्या नाम था? उत्तरांचल। और उत्तरांचल से 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। इसका नाम बदल कर क्या किया गया? उत्तराखंड। यस, कंप्यूटर में बैठिए। तो यहां से हम लोग पहले समझ लेते हैं, एक उत्तराखंड के बारे में रफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं। देखिए ये अगर कोई भी दुनिया का नक्शा उठाइएगा आप तो उस पर डायरेक्शन तो यही चलता है, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे इसका, तो आप देख लीजिए इधर का जितना स्टेट है ये सब, अगर हम लोग इस पर देखें डायरेक्शन पर, तो ये सब इधर का जितना स्टेट है ये सब का सब उत्तर में है। किधर है? उत्तर में। इससे भी इसका नाम आपके दिमाग पर रहेगा कि उत्तराखंड जो है इस एरिया में, ये है हमारा कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो उत्तराखंड जो है दो तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कैसा सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा एज द सेंस ऑफ किसी देश से इसका दो तरफ से सीमा लगता है, ठीक है। एक तरफ से इधर से देखिएगा तो ये नेपाल से लग रहा है। इधर से किससे लग रहा है? नेपाल से। मैप पर देखते जाइएगा, इधर से किससे लग रहा है? नेपाल से। और इस साइड से चलिएगा ना तो ये जो है तिब्बत से लग रहा है। किससे लग रहा है? तिब्बत। लेकिन तिब्बत से लग रहा है, लेकिन अभी आप उत्तराखंड के बारे में अध्ययन करिएगा तो आपको तिब्बत नहीं लिखेगा, चाइना लिखता है, अर्थात चीन लिखता है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो तिब्बत है 1959 में चाइना जो है तिब्बत को क्या कर लिया? तिब्बत पर अधिकार कर लिया। 1959 में चाइना जो है तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो अब ये तिब्बत जो है कंप्लीट, ये तिब्बत वाला जो एरिया है कंप्लीट किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया है? चाइना के अधिकार क्षेत्र में चला गया है। तो हम लोग देखें तो उत्तराखंड दो तरह से अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस साइड से बनाता है चाइना के साथ और इस साइड से बनाता है किसके साथ? नेपाल के साथ। तो दो गो तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना दिया। इस साइड से कौन सा? चाइना, इस साइड से नेपाल। ध्यान रखिएगा कभी कभी तिब्बत भी दे देता है, लेकिन ध्यान, ये तिब्बत जो है किसके अधिकार क्षेत्र में? चाइना के। 1959 में, ठीक है। अब देखिए अगर हम राष्ट्रीय सीमा की बात करें उत्तराखंड की, तो राष्ट्रीय सीमा देख लीजिए यहां पर। इस साइड में हिमाचल प्रदेश, इस साइड में कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इधर में हिमाचल प्रदेश, इस साइड में उत्तर प्रदेश, इस साइड में उत्तर प्रदेश। दो राष्ट्रीय सीमा और दो अंतरराष्ट्रीय सीमा। दो अंतरराष्ट्रीय सीमा में नेपाल और चीन, और दो राष्ट्रीय सीमा में, अर्थात राष्ट्रीय सीमा इन द सेंस ऑफ
राज्य से लगता है दुगो सीमा। इस साइड में किससे? उत्तर प्रदेश से। आई साइड में किससे? हिमाचल प्रदेश। ये सब जो है ध्यान रखिएगा, ताकि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब आपको काम देगा, ठीक है। तो इस साइड में हो गया उत्तर प्रदेश, आई साइड में कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। इस साइड में हिमाचल प्रदेश, इस साइड में उत्तर प्रदेश, इधर में चाइना, इधर में नेपाल। लोकेशन क्लियर हुआ उत्तराखंड का। उत्तराखंड जो है वह उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, मीन्स उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ उत्तराखंड, तो उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। उत्तराखंड एक बेहतरीन पर्यटक जगह, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन जगह मिलेंगे आपको, और प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है ये। प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह ये है। प्राकृतिक रूप से जैसे हम आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ाए थे ना, तो उसमें बहुत सारा पर्यटन स्थल था और बहुत सारा प्राकृतिक स्थल ऐसा था जिससे वहां पर बहुत सारे पर्यटक लोग घूमने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड में भी उस तरह का बहुत सारा जगह है, और यहाँ प्राकृतिक दृश्य इतना बेहतरीन है कि प्रकृति के साथ साथ यहाँ धार्मिक स्थल बहुत ज्यादा है ना। तो उत्तराखंड को धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि। अब बेसिक इंफॉर्मेशन हम उत्तराखंड के बारे में आपको दे देते हैं। पहले देखिए, उत्तराखंड का अगर हम गठन की बात कर दें, किसकी बात करें? गठन। तो उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ है। कब हुआ है? 9 नवंबर 2000। ध्यान दीजिए, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ है ना। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका गठन हुआ? उत्तराखंड का, ठीक। अब देखो बाबू, आपको तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये पहले किसका भाग हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से खंडित होकर के, अर्थात उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया बिहार से। झारखंड हो गया बिहार से। तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जो है, दोनों का बंटवारा जो हुआ है, यानी दोनों बटा है। यहां देखिए, यहां पर झारखंड हो गया अलग, यहां पर कौन अलग हो गया? झारखंड। किससे? बिहार से। ये 15 नवंबर 2000 को है ना। ये जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तराखंड। कब? 9 नवंबर 2000 को। ये दोनों रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। दोनों नवंबर में हुआ है, एगो हुआ है 9 को, एगो हुआ है 15। पहले उत्तराखंड हुआ, फिर इसके बाद झारखंड हो गया। तो झारखंड हुआ किससे? बिहार से। और उत्तराखंड किससे हुआ? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जब ये अलग हुआ तो उस समय इसका नाम जो है, इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था इसका? उत्तरांचल। और यह उत्तरांचल जो नाम है, यह 2007 तक रहा। कब तक? 2007 तक न इस उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से ही हम लोग जानते थे, लेकिन 2007 में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से बदल करके कर दिया गया क्या? उत्तराखंड। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके कर दिया गया क्या? उत्तराखंड। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें हम, तो उत्तराखंड एक छोटा सा ही स्टेट है और इसका क्षेत्रफल 43,483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये है। कितना है? 53 है। आप लोग 53 क्यों कह रहे हैं? उसको देने दीजिए, जब तक आपका ना हाँ, तब तक इसको मानिए आप। ये जनगणना 2021 में होने वाला था ना, तो 2021 से अब हो रहा है 2023 में। अब जनगणना का जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक का क्षेत्रफल जो हम बता रहे हैं यही मानिए अभी, ठीक ना। जो भी चेंजिंग होगा उसको हम बताएंगे आपको। अभी आपको दिमाग में यही रखना है, क्षेत्रफल जो है 43,483 किलोमीटर स्क्वायर, इसी को याद रखिए। अभी 43,483 किलोमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? उत्तराखंड। किसका क्षेत्रफल है? उत्तराखंड। 2007 तक इसको किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल। 2007 के बाद इसका नाम बदल करके उत्तराखंड, ठीक है। अब आ जाइए, अगर हम इसमें जिला की बात करें तब बाबू टोटल जिला जो है ना उत्तराखंड में, वह 13 गो जिला है। कितना?
13 जिला है। 13 जिला में एक दो जिला का नाम हम लिख देते हैं जो फेमस है, जैसे चमोली है। कौन सा है? चमोली। अल्मोड़ा है, नैनीताल, नैनीताल। देहरादून है, देहरादून। हरिद्वार है, हरिद्वार। ये जिला हैं उस यहाँ के। टोटल कितने जिले हैं भाई? 13 गो। अब जिला की हम लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ सबसे बड़ा जिला भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ का जिला है, सबसे बड़ा जिला है चमोली। कौन सा जिला है? चमोली। फूलों की घाटी, यहीं इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चमोली में बहुत प्रकार के फूल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे प्राकृतिक रूप से, है ना। तो ये देखिए सबसे बड़ा जिला इसका क्या है? चमोली जिला है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? चमोली। जब हम लोकेशन बताएंगे, आपको क्षेत्र बताएंगे इसका, तो उस समय हम चमोली बताएंगे कि कहां पर उत्तराखंड में चमोली। ठीक है। अब देखिए ये तो अभी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। ठीक। अब अगर हम बात करें अगर कि इसका राजधानी बता देते हैं या भाषा पहले जान लीजिए। भाषा ना बाबू, इसका भाषा यहाँ दो गो बोला जाता है, हिंदी और गढ़वाली। हिंदी और गढ़वाली दो गो भाषा यहाँ बोला जाता है। कौन कौन? हिंदी और गढ़वाली। गढ़वाली भाषा यहाँ का ना स्थानीय भाषा है, और हिंदी तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? हिंदी, है ना। तो हिंदी हो गया यहाँ का, और फिर कौन सा? गढ़वाली। कौन सा? गढ़वाली। यहाँ का स्थानीय भाषा गढ़वाली है। ठीक है, भाषा हो गया। अगर हम राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी बाबू देखो दो तरह का राजधानी है यहाँ पर। शीतकालीन राजधानी अगर पूछा जाएगा तो देहरादून है, देहरादून। ये शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन माने ठंडा के मौसम में, ठंडा के मौसम में ना इसकी राजधानी हो जाती है कहां पर? देहरादून। आज जब गर्मी का मौसम आता है तो वह हो जाता है गैरसैंण। गैरसैंण ना जी, गैरसैंण। देखो इसका राजधानी दो जगह, देखो देहरादून की राजधानी दो जगह। अगर शीतकालीन जब पूछा जाएगा तो वह देहरादून। अब बार बार ये पूछता भी है, समझ रहे हैं? देहरादून का राजधानी बार बार पूछता है किस सेंस में? देखिए शीतकालीन जब पूछेगा तो देहरादून कहिएगा, ग्रीष्मकालीन जब कहेगा, ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहां पर? गैरसैंण। कहां पर? गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन कहां है? गैरसैंण है। ठीक है। अब इसके अलावा आपको हम बता देते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या। क्या बता देते हैं? विधानसभा। तो देखिए विधान सभा सीट, बाबू ध्यान दो, उत्तराखंड में विधानसभा सीट टोटल 71 गो है, 71। कितना? 71। इसके पहले दिल्ली पढ़ाए हैं आपको, दिल्ली में 70 गो। कितना? 70 गो। दिल्ली में कितना है? 70 गो। अगर हम विधानसभा सीट की बात करें यहाँ तो कगो है? 71 है। कगो? 71। अब विधानसभा के बाद यहीं पर लोकसभा जान लीजिए, लोकसभा सीट। लोकसभा जो सीट है वह है 5 गो। कितना लोकसभा सीट है? 5। और इसके बाद राज्यसभा सीट की बात करें हम तो राज्यसभा सीट है 3 गो। राज्यसभा सीट कगो है? 3 गो। ध्यान दो इधर बाबू, ये सीट की जब भी बात करते हैं, जब हम स्टेट पढ़ाते हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल बात है, लेकिन पॉलिटिकल बात मैप में हम इसलिए बता देते हैं आपको ना, सीट की बात इसलिए। देखो एक रफ आइडिया आप अपने दिमाग में रखिए कि किसी भी स्टेट का सीट जो है ना, चाहे वो लोकसभा, चाहे विधानसभा, चाहे राज्यसभा, ये सीट निर्भर करता है उसके जनसंख्या पर। पॉलिटी जब आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक से 100% तक, तो उसमें आपको बताया जाता है, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि उस जनसंख्या पर डिपेंड करता है। आप देखिए सबसे ज्यादा
जनसंख्या, हमारा जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट भी है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट भी है। और 6 गो स्टेट में जो विधान परिषद है उसमें भी सबसे ज्यादा विधान परिषद का सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है कि नहीं? तो ये कंप्लीट डिपेंड करता है किस पर? जनसंख्या पर। यानी सीट जब भी आता है, सीट के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है तो एक बार जनसंख्या पर जरूर नजर भिड़ाइएगा कि उसका जनसंख्या क्या है, उस हिसाब से सीट का बंटवारा होता है। तो यहां देख लीजिए, विधानसभा सीट का गो है 71 है, लोकसभा सीट का गो है 5 गो है, और राज्यसभा सीट का गो है 3 गो है कि नहीं? और कुछ छूट रहा है क्या इसमें? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हम आपको बताए कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। देवभूमि कहने के पीछे रीजन ये है, कारण ये है कि वहां पर ना बहुत सारा देवी देवता का स्थान है ना। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऋषिकेश, ये जितना हम बोल रहे हैं ये सब का सब ना एक भारत में धार्मिक स्थल से स्थान रखता है कि नहीं? इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। अब आते हैं उत्तराखंड का जो ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें हम आपको बताएं कि उत्तराखंड को कंप्लीट 2 भाग में बांट दिया गया है। यानी उत्तराखंड में 2 गो डिवीजन है कंप्लीट। कौ गो डिवीजन है? 2 गो डिवीजन है। तो उत्तराखंड का यहाँ पर एक फिगर पहले बना करके इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में 2 गो डिवीजन कौन कौन से हैं, है ना जी? एजा तो नहीं होगा, इधर बताते हैं। थोड़ा सा और बड़ा बनना चाहिए। ये है हमारा उत्तराखंड, समझिए। क्या हुआ? ये है हमारा कौन सा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो है कंप्लीट कितना भाग में बांट दिया गया है? 2 भाग। उत्तराखंड में 2 गो डिवीजन बनाया गया है बाबू, देखो इसको 2 भाग में बांट दिए हम, ठीक है? तो ये जो 2 भाग में बटा हुआ है, तो इसका 2 गो डिवीजन है। एगो को कहते हैं कुमायूं डिवीजन, एगो को कहते हैं गढ़वाल डिवीजन। एगो का नाम क्या है? कुमायूं डिवीजन, एगो का नाम है गढ़वाल डिवीजन। तो देखो हई वाला जो है हम कंप्लीट आपको अभी बताते हैं कि ये इस कुमायूं डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है? कुमायूं डिवीजन। और हई वाला जो है गढ़वाल डिवीजन है। कौन सा डिवीजन? गढ़वाल। अब समझिए, उत्तराखंड, अच्छा सॉरी उल्टा बता दिए, ये है कुमायूं और ये है गढ़वाल। ठीक, सही हो गया ना? सॉरी फॉर दैट। ये हो गया हमारा कुमायूं डिवीजन, ये हो गया गढ़वाल डिवीजन। अब देखिए उत्तराखंड को कंप्लीट कितना डिवीजन में बांटा गया है? 2 गो डिवीजन। कुमायूं और गढ़वाल से याद आया हमको कि भारतीय जो भारत में सेना है, थल सेना, भारत में कितनी तरह की सेना है? 3 तरह, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, है ना जी? तो जो थल सेना है भारत में, है ना, उसमें ये 2 गो डिवीजन भी है वहां पर। यानी बहुत सारे जो सेना है उसमें बहुत सारे होते हैं ना, ये उसको क्या कहा जाएगा? रेजिमेंट। क्या कहा जाता है? रेजिमेंट। जैसे आप देखिए बहुत सारे रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट सेना में है ना, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। उसी तरह से उत्तराखंड के 2 गो बहुत महत्वपूर्ण रेजिमेंट हैं। एगो को गढ़वाल रेजिमेंट कहा जाता है और एगो को कुमायूं रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट, ठीक ना? तो गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट से याद आया कि भारत में
भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, वह कुमायूं रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं। और कुमायूं रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो, ये तीनों रेजिमेंट जो अभी हम बोल रहे हैं, कुमायूं, गढ़वाल और गोरखा रेजिमेंट, ये तीनों रेजिमेंट जो है पहाड़ी और जंगल की लड़ाई के लिए महारत हासिल है इसको। जहां भी पहाड़ी लड़ाई का बात आता है, जहां भी जंगल की लड़ाई की बात आती है, तो यही सब रेजिमेंट को बुलाया जाता है भारत सरकार की तरफ से, है कि नहीं। और बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। बेहतरीन काम करने का मतलब यह है कि बहुत सटीक मतलब लड़ाई करते हैं और जीत भी दिलाते हैं। तो हई यहां पर देख लीजिए, हई गढ़वाल रेजिमेंट, हई कौन सा? कुमायूं रेजिमेंट। तो सेना में 2 रेजिमेंट भी इसके नाम से है। किसके नाम से? गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट। और 2 डिवीजन भी है उत्तराखंड में, इसको कहते हैं गढ़वाल डिवीजन और इसको कहते हैं कुमायूं डिवीजन, है कि नहीं। भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता मेजर सोमनाथ शर्मा थे और उनको जो है परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है उनको, है कि नहीं। और वह किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के? कुमायूं रेजिमेंट। अच्छा बताइए, प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। वही ना, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो वो शहीद हो गए, है कि नहीं। किस रेजिमेंट के थे? गोरखा रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के? गोरखा रेजिमेंट के। और सीडीएस, एनडीए, ये सब से जो भी क्वालिफाई करते हैं लोग, है कि नहीं, पहले सीडीएस हैं वो। ये सब आप लोगों को जानना चाहिए कि पहले सीडीएस कौन है, पहले एनडीए क्वालिफाई करने वाले कौन है, पहले आईपीएस कौन है, पहले आईएएस कौन है। ये सब चीज जो है आप सबको जानकारी रखना चाहिए। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। तो आप जो है यहाँ पर जान लीजिए कि सेना में 2 रेजिमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से रिलेटेड स्पेशली हम पढ़ा रहे हैं आपको उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो यहाँ से 2 रेजिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन? गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट। और ये दोनों रेजिमेंट जो है किस तरह की युद्ध के लिए? पहाड़ी और जंगल के युद्ध के लिए। पहाड़ी और जंगल के युद्ध के लिए ये लोग बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं। इस एरिया में देखो, आपको तो हम पढ़ाएंगे भारत को कंप्लीट, तो 4 भाग में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। हॉय वाला जो एरिया है ना कंप्लीट, ये पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। अधिकांश पर्वतें ना इसी एरिया में आपको मिलेगी, है ना। तो हॉय वाला पूरा एरिया कैसा रहेगा? पर्वतीय क्षेत्र है। तो इधर जो भी, अब देखिए गोरखा रेजिमेंट इधर में बहुत ज्यादा इधर में काम करता है, वो गोरखे रेजिमेंट को इधर लगाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह पहाड़ी एरिया में, है कि नहीं। इस एरिया में चलिएगा तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया में जब भी टकराव होता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ, तो हमेशा इधर से गोरखा रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट और इसको, इन लोगों को लगाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को आइडिया है कि पहाड़ में किस तरह से युद्ध करना है और किस प्रकार से जो सामने वाली पार्टी है उसको कैसे मात देना है, कैसे उससे जीतना है कि नहीं। आपको पता नहीं है, बिहार रेजिमेंट को वहां लगा दीजिएगा, उसको पता ही नहीं है इतिहास भूगोल वहां के बारे में, है कि नहीं। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो ना मैप, सेना में बड़े बड़े जो रैंक पर लोग होते हैं ना, उनको बहुत बेहतरीन आइडिया रहता है मैप का, क्योंकि वो मैप से ही सारा चीज जो है लोकेट करके और कमांड करते हैं सेना का। समझ रहे हैं ना। वो मैप से ही बताएंगे कि यहां पर जाइएगा तो हाजी लंगर है। हाजी लंगर कहां बताए थे? अक्साई चीन में। कहां बताए थे? अक्साई चीन बताए थे ना जी। हाजी लंगर, सोडा मैदान, नमक झील, चुंगतास, मुर्गो, गलवान घाटी, याद है ना। आप सबको इधर में पढ़ाए थे, इधर में पढ़ाए थे पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। उधर से सब ऊपर से एक एक इंफॉर्मेशन देते आ गए हैं, यहां तक आए हैं। अब आपको हम बताएं यहां पर, तो 2 रेजिमेंट यहां कौन कौन मिलेगा? गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुमायूं रेजिमेंट के जो कुछ चुनिंदे जगह हैं, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी
हिसाब से अगर वो महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए, तो हम लोग पहले कुमायूं रेजिमेंट के बारे में थोड़ा सा इस इधर से जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे इधर में आपको मिलेगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या मिलेगा? नंदा देवी, यानी कि ये जो है उत्तराखंड में इस साइड में। अभी हम कुमायूं वाला पढ़ा रहे हैं, कुमायूं डिवीजन पढ़ा रहे हैं। कौन सा डिवीजन? कुमायूं डिवीजन। कौन डिवीजन है? कौन कौन? देख के बता रहेगा तुम। कौन डिवीजन है? कौन कौन? उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश से जब ये अलग हुआ तो इसका नाम क्या था? क्या नाम था? कब इसका नाम बदलकर उत्तराखंड? 2007 में। उत्तराखंड का क्षेत्रफल बताइए। 43,443 किलोमीटर स्क्वायर। सही है ना? जिला बताइए। कौन जिला? 13 को जिला। 11 को कौन बोल रहा है मेरे भाई? कहाँ हो? It seems me your body is present here but your mind is not present here. आप 11 बोल रहे हो, दिल्ली वाला है 11 कहाँ? दिल्ली के बताए थे ना, है ना? तो ध्यान दो, 13 को। कब हो? 13 को। कुछ जिला का नाम याद है आपको? हाँ, कौन कौन? चमोली सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन था? चमोली। अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, ये सब जिला है यहाँ के। कहाँ के? उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट बताइए। लोकसभा सीट 5। लोकसभा 5। तो लोग माइंड में कब किया था कि विधानसभा से शुरू करेंगे, हम शुरू कर दिए लोकसभा। लोकसभा का बताइए। राज्यसभा, विधानसभा, कगो राजधानी बताइए। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बाबू यहाँ ना, इसका नैनीताल है। कहाँ है? नैनीताल। नैनीताल बहुत सुंदर जगह है, इस पर गाना भी निकला है, पहले का निकलता है ना जी। देखिए हाई कोर्ट कहाँ है इसका? नैनीताल। हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल, है ना जी। कहा ऐसे करता राजा सुनने का नहीं। हाई कोर्ट कहाँ है जी? नैनीताल। हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। ये सब बात याद है ना आपको? अब चलते हैं इसके दूगो डिवीजन। कगो? दूगो। हाई कौन सा डिवीजन है? हाई वाला। हाई वाला कौन सा है? हाई वाला गढ़वाल। बताइए तो उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश से बनाता है? कौन कौन? चाइना और नेपाल। कहीं कहीं तिब्बत भी दे देगा। तो समझदारी का परिचय देते हुए सूझबूझ का आप समझिएगा कि चाइना क्यों दे रहा है, तिब्बत क्यों दे रहा है। क्योंकि हई तो अगर वास्तव में देखा जाए रियल में, तो हई सब क्षेत्र किसका है? तिब्बत का है। लेकिन तिब्बत को हथिया लिया कौन? चाइना। तो अब कर दिया गया, अब इसको हम कहते हैं कि ये लग रहा है, किससे लग रहा है? चाइना से लग रहा है। इधर से किससे लग रहा है? नेपाल से। किसे? नेपाल से। जानते हैं इसमें ना, एगो बात बता देते हैं। हई वाला एरिया में अधिकांश लोग देखिएगा तो इधर से अपना विवाह करके लाते हैं। इधर से कौन जगह है? तिब्बत। तिब्बती लोग इधर बहुत ज्यादा आएंगे, आते हैं। आज जो बचे खुचे लोग रहते हैं तो इधर से ला देते हैं। सबसे यहाँ टफ हमको ये लगता है कि वो लोग पहचानता कैसे है? सब एक ही जैसा होता है? नहीं होता है, ऐसा ही रहेगा सबका। आप देखिएगा ध्यान से ना, आप चाइना के लोग या फिर नेपाल के लोग देखिएगा, उनका ऐसे रहेगा। तो हमको तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। लहासा मार्केट वाले जो आते हैं ना, तिब्बत में ही वो जगह है, लहासा है वो जगह है तिब्बत में। तो देखिएगा वो लोग इधर गर्मी का कपड़ा या किसी तरह का कपड़ा बेचने के लिए आते हैं, लगाते हैं वो लोग, है कि नहीं? तो वो लोग का सबका देखिएगा, सबका नकल एक ही जैसा रहेगा। हम तो बड़ा सोचते हैं ये सबको बड़ा, माने कोई भी इधर से शादी करता होगा तो बड़ा टफ होता होगा पहचानना, धोखा हो जाएगा। एक ही जैसा रहेगा तो भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो हमारे यहाँ इतना बढ़िया है, माने वास्तविकता ये है, हमारी सभ्यता और संस्कृति इतना बढ़िया है कि 7 गो फेरा लगाया जाता है। अच्छा, आप लोगों को पता है
कि 7 फेरा ही क्यों लगता है शादी में? बताना तो है नहीं, तो लोग खाली दांत दिखाता है। 7 फेरा, देखो बाबू, 7 फेरा होने का देखो बहुत लोग नहीं जानते हैं, बता देते हैं आपको, जान लीजिए। 7 जन्म, एक जन्म ढोवाते नहीं खे, इस 7 जन्म के चक्कर में पड़ल बा। कतना आदमी 7 जन्म निभावे लन तो हम सब समझे ना। पंडित जी कहने दो, देखो इसका रीजन जान लो। 7 फेरे का रीजन ये है मेरे भाई कि हमारे पूरे वर्ल्ड की हम बात कर लेते हैं। कौगो द्वीप है? कौगो द्वीप है? 7 गो है ना। कोई 8 फेरा लगवाता है ना? 7। देखो उसको जब पढ़िएगा तो लोग तो ये सब भी नहीं ना पढ़ता है, और जब पढ़िएगा ध्यान से तो देखिए आपको मिलेगा कि 7 गो टोटल द्वीप है ना। एक फेरा एक द्वीप का क्या है? प्रमाण है। एक फेरा एक द्वीप। शादी एक पवित्र बंधन होता है। जब उसको पढ़िएगा तो एक फेरा एक द्वीप का मतलब हो गया कि पहला द्वीप तक हम आपको क्या किए? घुमा दिए। दूसरा फेरा दूसरा द्वीप घुमा दिए। तीसरा फेरा मूर्ख कहीं का, तो समझो 3 गो द्वीप घुमा दिए। ऐसे ऐसे करते हुए 7 गो द्वीप है ना हमारे यहाँ। 7 द्वीप का वो प्रतीक है, और 7 द्वीप से संबंध है प्रेम से। समझ रहे हैं? मतलब ये है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोना में रहिएगा तो आपको हम खोज लेंगे, और आप लोग जो बनाना है बना लीजिए। बहुत सारा रीजन है 7 होने का, है कि नहीं? 7 स्टार होटल होता है ना, कभी 8 स्टार होटल देखे हो? इसके पीछे भी रीजन यही है। 7 स्टार रीजन का मतलब यही है। 7 स्टार होने का मतलब यही। 8 स्टार केहू लिख दे तो गलती हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 7 गो स्टार लिखने का मतलब कि कोई भी होटल अगर 7 स्टार उस पर लग गया, अब यहाँ का बात मत करो, बक्सर में कोई 8 गो स्टार लगा देगा, ये सब बात नहीं। जो मानक तौर पर स्टैंडर्ड जो माना जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। 7 स्टार 5 स्टार 6 स्टार ऐसे होता है, 4 स्टार 3 स्टार होता है ना। इसका मतलब यह है कि 7 गो द्वीप का खाना उस होटल में अवेलेबल है। 8वां स्टार कोई लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। फ्रिज देखिएगा, फ्रिज पर नया पर ना 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, है कि नहीं? 6 स्टार 7 स्टार होता है। उसका मतलब उसमें दिया रहता है जगह, इतना प्रकार का चीज आप रख सकते हो। हर चीज का रीजन है कि नहीं? तो हम कहाँ थे भाई या कहाँ पहुंच गए? क्या कह रहे थे जी? इधर में। हाँ, हम यहाँ पर पहुंच रहे। ये हो गया कौन सा? कुमायूं डिवीजन। कौन सा डिवीजन? कुमायूं डिवीजन में पहले जो चुनिंदे जगह है उसको बता देते हैं। हई है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। पूछता है क्वेश्चन कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और यह कुमायूं डिवीजन में है। किस डिवीजन में? कुमायूं डिवीजन में। किस डिवीजन में? कुमायूं। तो इसको हम लोग सेपरेट पढ़ लेते हैं। इधर से पहले कुमायूं डिवीजन पढ़ा लेते हैं, फिर इधर चलेंगे गढ़वाल डिवीजन में। सही रहेगा ना? तो कुमायूं डिवीजन में सबसे इस साइड में कौन सा जगह? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है? ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरण के लिए। यहां पर ना हिरण बहुत सारा माने बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, और उनका रख रखाव देखभाल बड़ा बेहतरीन ढंग से किया जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान जब लग गया तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भारत में जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान से। दुधावा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? दुधावा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश। वैसा ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कहां पर? कुमायूं। कहां पर? कुमायूं। ठीक है, कुमायूं डिवीजन में। तो हई हो गया कौन सा जगह भाई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। सही है ना? अब सुनो,
ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ हो गया। इसके ही साइड है, तो आप समझ गए ना कि कुमायूं डिवीजन है। अब इसके ही साइड में आइएगा तो यहां आपको मिलेगा क्या, बद्रीनाथ मिलेगा। क्या मिलेगा, बद्रीनाथ। बाबू यहां पर लिख देते हैं बद्रीनाथ। कौन सा जगह है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कंप्लीट धार्मिक जगह है। कैसा जगह है, धार्मिक जगह। बद्रीनाथ के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ऐसा माना जाता है, हमारी संस्कृति सनातन धर्म कहता है कि 4 गो धाम भारत में सबसे बड़ा बड़ा धाम है। भारत में सबसे बड़ा बड़ा धाम कगो है, 4 गो। यानी बड़ा धाम की संख्या कगो है, 4 गो। और छोटा धाम की संख्या 10 गो। छोटा धाम की संख्या 10 गो, जिसमें से अधिकांश धाम जो हैं आपको मिल जाएंगे कहां पर, उत्तराखंड में। यही रीजन है कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवभूमि। अधिकांश देवी देवता का घर जो है यहां पर आपको मिल जाएगा। कहां पर, उत्तराखंड। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हई बद्रीनाथ जो है, 4 गो जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण धाम है उसमें से एगो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ किस राज्य में, बताओ, उत्तराखंड। बद्रीनाथ किस राज्य में, उत्तराखंड। 4 गो जो ये धाम है इसको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले नक्शा पर देखिए, यहां पर आपको मिल जाएंगे, ये उत्तराखंड है ना, यहां पर आपको मिल जाएंगे बद्रीनाथ, ठीक ना। थोड़ा सा इधर में यहां पर मिल जाएंगे बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ 4 गो जो भारत के बड़े बड़े धाम हैं उसमें बद्रीनाथ पहला स्थान पर। बद्रीनाथ किस स्टेट में, उत्तराखंड। किस स्टेट में, उत्तराखंड। दूसरा नंबर आप गुजरात में चलेंगे ना तो यहां पर एगो जगह मिलेगा आपको, द्वारिका। क्या मिलेगा, द्वारिका। है ना, गुजरात है जी, है, गुजरात है ना। भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताइए, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अब भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। पश्चिमी राज्य कौन सा, गुजरात। गुजरात में 2 गो खाड़ी है। हई खड़िया को कहते हैं खंभात की खाड़ी, और हई खड़िया को कहते हैं कक्ष की खाड़ी, है ना। तो इधरे में आपको एगो दिखा देते हैं हम, मिलेगा आपको जगह एगो है जहां द्वारिका, ओखा के नीचा बा। भाई ऊपर में ओखा मिलेगा, जब हम पढ़ाएंगे आपको ना गुजरात तो बताएंगे। ओखा के नीचे यहाँ पर क्या मिलेगा, द्वारिका। तो पहला धाम यहाँ मिलेगा आपको, कौन सा, बड़ा में पहला धाम बद्रीनाथ, दूसरा द्वारिका। किस स्टेट में, गुजरात में। किसमें, गुजरात में। तीसरा मिलेगा जगन्नाथपुरी का मंदिर, ओडिशा में। तीसरा मिलेगा जगन्नाथपुरी का मंदिर, कहां पर, ओडिशा। कहां पर बाबू, ओडिशा है ना, ओडिशा है। तो जगन्नाथपुरी का मंदिर आपको मिल जाएगा यहां पर। कहां पर, ओडिशा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है। जे बालेश्वर बड़ान आयनीय जगन्नाथपुरी के मंदिर अब मिली। कहां बड़ा हो, जगन्नाथपुरी है। जब बालेश्वर बड़ान, बालेश्वर के आसे पास बा, खोजना पड़ेगा, हम बता देते हैं, इधर में कर लो। ये देखो, ये देखो, ये है ओडिशा। ओडिशा में जगन्नाथपुरी का मंदिर। किसका, जगन्नाथपुरी। कौन देवता है यहाँ, विष्णु भगवान। कौन, विष्णु भगवान। आ यहां पर कौन है, यहां पर विष्णु भगवान। आ यहां पर कृष्ण भगवान, द्वारिका में। कौन सा, कृष्ण भगवान। देखो विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। आ यहां पर जगन्नाथपुरी ना, हमको लग रहा है कि शिव जी को कहा जाता है कि नहीं। खैर, जो हम लोगों को महत्वपूर्ण है उसको जाने। तो अब देखो यहां पर हो गया कौन सा, पहला धाम ये कौन सा, बद्रीनाथ। दूसरा द्वारिका, किस राज्य में, गुजरात में। और तीसरा जगन्नाथपुरी, किस राज्य में, ओडिशा। और चौथा है कौन सा, चौथा है आपको तमिलनाडु में रामेश्वरम। कौन सा, रामेश्वरम। हेजा आजा, यहां पर आ जाओ। हे रामेश्वरम बाड़न, हेजा। देखो रामेश्वरम जो है बाबू, ध्यान दो, यहां तमिलनाडु में पड़ता है रामेश्वरम। और वहीं के थे हमारे कौन, APJ अब्दुल कलाम। कहां के थे,
और थे ही नहीं, इनके जो पिताजी थे ना एपीजे अब्दुल कलाम के, तो रामेश्वरम के जो सबसे बड़ा पुजारी थे उनके दोस्त थे। और वो अपनी जीवनी में लिखे हैं, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी ये जो रामेश्वरम मंदिर हैं, इनके जो सबसे बड़े पुजारी हैं, उनके साथ में जाते थे, बैठते थे, उठते थे, तो हम भी वहां जाते थे। यद्यपि कि वो मुस्लिम थे, फिर भी उन लोगों का ना अपना, देखिए जो भी व्यक्ति बहुत वो डेवलप्ड हो जाता है तो उसका वो न किसी एक जाति का रह जाता है, न किसी एक धर्म का रह जाता है, न किसी एक समुदाय माने समुदाय का रह जाता है, और न किसी एक देश का रह जाता है। उसका पूरे देश का आदमी उसके लिए अपने हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम वो किसी जाति धर्म के माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। वो सबके लिए काम किए हैं, है कि नहीं? अमेरिका में जब नासा में गए थे घूमने ना, तो अमेरिका वाले लोग उनकी प्रतिभा को देख करके कहे, जब मिसाइल बना दिए थे तो कहे कि आप काहेला भारत में ठिठिराते हैं? वहां का तो वैज्ञानिकों जो रहता है तो अपने से सब्जी खरीदने जाता है। वास्तविकता है, बड़ा दुखद बात है। वैज्ञानिक बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको ना भारत सरकार को बहुत फैसिलिटी देना चाहिए, है कि नहीं? बहुत पैसा देना चाहिए, उसका स्टेटस मेंटेन रहे, है कि नहीं? तो अमेरिका वाले लोग जब सारा अपना सिस्टम दिखा दिए उनको नासा का, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये ऑपरेट होता है, यहाँ से ये ऑपरेट होता है, यहाँ ये ऑपरेट होता है, जब घुमा दिए उनको, है कि नहीं? और उसमें देखे कि अरे तो भारतों पर सैटेलाइट लगाया है सब। भारत पर भी अमेरिका उस समय सैटेलाइट लगाया था, सोच लीजिए 1998 से पहले की हम बात कर रहे हैं। परमाणु संपन्न भारत 1998 में हुआ है ना, उससे पहले। हालांकि 1974 में भी हम लोग प्रयास किए थे लेकिन असफल रहे। स्माइलिंग बुद्धा करके बनाए थे ना, लेकिन फटा ही नहीं बढ़िया से। तो 1998 में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बनाए, तो गए ना वहां पर, तो कहे वो लोग कहे कि हम लोग आपको वेल फैसिलिटी देंगे, आप यहीं रह जाइए नासा में, हमारे लिए काम करिए, अमेरिका के लिए। तो जानते हैं क्या जवाब दिए थे? बोले ना कि देखिए ना हमारा कोई माने वाइफ है, ना हमारा कोई लड़का है कि नहीं? हमारे पिताजी और हमारे माताजी वो लोग भी अब है नहीं। अब हमारे पास एक बचा है तो भारत, इसको भी अगर आप लोग हमसे छीन लीजिएगा तो फिर हम किसके लिए जिएंगे, है कि नहीं? इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। देखिए कितना बेहतरीन जवाब दिए। वो लोग ऐसे ही महान नहीं थे, अरबों करोड़ों का जो था वो सब माने पैकेज ठुकरा दिए, केवल इसलिए कि भारत के लिए हमको कुछ करना है। और जो संकीर्ण माइंड के लोग नहीं होते हैं ना, वो करते हैं। अब देखिए वो उनके दिमाग में बचपन से था कि हमको भारत के लिए कुछ करना है, और किए। उनका एक हम किताब पढ़े थे कि मैं कलाम बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रगल किए हैं ना कि आपको विश्वास नहीं होगा। वो पेपर तक बेचे हैं, है पेपर जो दरवाजे दरवाजे तक लोग देते हैं ना, वो काम किए हैं। वो ट्रेन से उनके बड़े भाई पेपर लाते थे दूसरे जगह से। रामेश्वरम तो एक छोटा सा जगह है यहाँ तमिलनाडु का, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है उसको ट्रेन से उतार करके ले करके ये साइकिल पर ले करके घर घर पहुंचाते थे। सोचिए उस लेवल से उठ करके कहाँ भारत के राष्ट्रपति तक का सफर। और राष्ट्रपति से भी बड़ा इनको रिस्पेक्ट तब मिला जब ये भारत के लिए मिसाइल बना दिए। और इन्हीं का देन है ना कि हम लोग आज 1998 में परमाणु संपन्न देश बने, है कि नहीं? ठुकरा दिए वहां से, बोल दिए कि नहीं हमारे लिए एक भारत है तो ये है, उसी के लिए हम जिएंगे और उसी के लिए हम मरेंगे। लेकिन भारत को छोड़ नहीं सकते हैं। हालांकि भारत ने उनको रिवार्ड भी दिया, है कि नहीं? रिवार्ड देने का मतलब ये है कि हम लोग उनको देश का राष्ट्रपति बना दिए। राष्ट्रपति के अलावा जो है, हालांकि ये सब चीजें उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता था, है कि नहीं? उनका आप काम करने का क्षमता जानिएगा ना तो आप चकित हो जाइएगा। मतलब वो लैब में अपना लिखे हैं, उसमें मैं कलाम बोल रहा हूँ, वो किताब हम रखे हैं आज भी। वो जब लैब में मैंने जब जाते थे काम करने के लिए ना, तो उनको पता नहीं चलता था कि कब सुबह हुआ कब शाम हुआ। वैज्ञानिक इतना आसानी से आप थोड़े ना बन जाते हैं। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक देखिएगा, उसका रूपे रेखा चेंज हो जाता है वर्क करते करते। मतलब एक नासा सी हो जाती है। जितने वैज्ञानिक हैं आप पढ़ करके उनके बारे में देखिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। हम तो पढ़ते हैं, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? जो भी लोग लाइमलाइट में रहें, कुछ देश के लिए कुछ करें, उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर 4 गो बड़ा बड़ा धाम आपको बता दिए। पहला बड़ा धाम यहाँ पर कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। कहाँ पर?
बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। दूसरा कहां मिलेगा? गुजरात में। कौन सा? द्वारिका। तीसरा कहां मिलेगा? तीसरा जगन्नाथपुरी मंदिर। कहां पर? ओडिशा। और चौथा मिलेगा तमिलनाडु में, रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। कोई दिक्कत यहां तक में? अब एक बार लाइट रिवीजन दे देते हैं, इसके बाद आज का क्लास इतना ही रहने देंगे, ठीक ना? लाइट रिवीजन दीजिए आप लोग, बताइए सब लोग, ठीक है ना? जितना बताए हैं बताइए। तो उत्तराखंड पहले किसका भाग था? सब लोग काहे नहीं बोल रहे हैं? बोलिए, उत्तराखंड पहले किसका भाग था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ तो इसका नाम क्या था? क्या नाम था? उत्तरांचल। और उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड कब राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 2। किस किस स्टेट से? एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। बाबू देख लो, यहां है हिमाचल प्रदेश और उसके नीचे उत्तर प्रदेश। ये राष्ट्रीय सीमा बना दिया 2 राज्य से। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 देश से। पहला इधर से नेपाल और इधर से चाइना। यहां तक क्लियर? उत्तराखंड में कितने डिवीजन? पहला बताइए। और दूसरा कुमायूं। पहला गढ़वाल और दूसरा। सेना में 2 रेजिमेंट भी है यहां से। कौन कौन? गढ़वाल और कुमायूं। भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट के। किस रेजिमेंट के? प्रथम सीडीएस बिपिन रावत किस रेजिमेंट के थे? गोरखा रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के? गोरखा रेजिमेंट के थे, है ना? अब बताइए कि इसका क्षेत्रफल बताइए तो। 43,400 किलोमीटर स्क्वायर। हम यही देख रहे हैं कौन नहीं बोल रहा है। जो नहीं बोलेगा ना खड़ा कराएंगे, 1 लाख क्वेश्चन पूछेंगे उससे, तब जाके तुम लोग बोलोगे। आगे बताएं? आगे बताना नहीं है, पूछना है ना जी? जिला बताइए टोटल। कगो? 13 गो। कगो जिला है? 13 गो, है ना? पहला जिला बताओ तो ऐसे बताए हैं, चमोली। ठीक है, बहुत बढ़िया। लड़का सब ना ऐसे खाली करता है सब। तू लोग बताओ बढ़िया से। अब बताओ, ये तो हो गया 13 गो जिला। सबसे बड़ा जिला बताइए। सबसे बड़ा चमोली। सबसे बड़ा चमोली। भाषा बताइए। कौन भाषा? 2 गो, हिंदी और गढ़वाली। भाषा तो आपको एकदम याद हो गया है ना? चलिए यहां बताइए तो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम ना जी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 को भाषा कंप्लीट। 22 गो में है एगो इसमें बोला जाता है कौन सा भाषा? 2 गो, हिंदी और गढ़वाली। तो गढ़वाली ना 8वीं अनुसूची में नहीं है। गढ़वाली यहाँ का स्थानीय भाषा है। गढ़वाली यहाँ का स्थानीय भाषा है। कहाँ का? उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड। अब बताइए राजधानी बताइए। शीतकालीन देहरादून और ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्म माने गर्मी का दिन। आजकल का राजधानी कहाँ होगा? यहाँ पर ना जी। अभी गर्मी में है ना, तो अभी यहाँ का होगा। विधानसभा सीट कगो? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा 3 गो। बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट बहुत बढ़िया। वेल डन, इट्स ओवर फॉर द डे। अगला